हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। आज हम विटामिन की क्लास को कंटिन्यू करते हुए विटामिन ए के बारे में डिस्कस करेंगे। कल के क्लास में हम लोगों ने विटामिन के बारे में समझा था कि विटामिन की खोज कैसे हुई, उसका नामकरण किसने दिया, तथा विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, हमारे लिए क्या क्या कार्य करते हैं। प्लस हमने ये भी देखा था कि विटामिन के अवशोषण में क्या प्रभावित करते हैं। आज की क्लास में हम लोग विटामिन ए के बारे में पढ़ेंगे, जो कि किसमें घुलनशील है, फैट सॉल्युबल है, यानी कि वसा में घुलनशील विटामिन है। कल हम लोगों ने देखा था कि दो प्रकार के विटामिन होते हैं, दो कैटेगरी में वर्गीकरण किया जाता है, दो भागों में, फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। तो फैट सॉल्युबल में हम लोगों ने देखा था विटामिन ए, डी, ई और के आते हैं। उसी प्रकार हम लोगों ने देखा था कि वाटर सॉल्युबल यानी कि जल में घुलनशील विटामिन के बारे में हमने देखा था विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी और विटामिन पी आता है, ठीक है, जिसको कि बायोफ्लेवोनॉइड्स कहते हैं। अब हम क्लास को आगे कंटिन्यू करते हुए विटामिन ए के बारे में देखते हैं कि विटामिन ए की खोज किसने की और इसमें इसके प्रॉपर्टीज, इसके गुण कैसे हैं, है ना। ये किस प्रकार से हमारे लिए कार्य करता है, इसकी कमी से क्या होता है और इसकी अधिकता से क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो चलिए विटामिन ए को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने ऊपर लिखा है विटामिन ए और रेटिनॉल। तो विटामिन ए क्या करता है ना, विटामिन ए जब हम खाते हैं तो हम कैरोटीन के रूप में खाते हैं, लेकिन हमारे शरीर में वो किस रूप में बदल जाता है, रेटिनॉल के रूप में, है ना। रेटिनॉल के रूप में बदल के ही हमारे लिए उपयोगी होता है। विटामिन ए की खोज 1913 में मैकमल एवं डेविस ने, किसने की, मैककॉलम मैककॉलम और मैकॉलम और डेविस ने मिलकर की। कब की, मैकॉलम एंड डेविस ने 1913 में, 1913 में विटामिन ए की खोज किसने की, मैकॉलम एवं डेविस ने की। और उन्होंने बताया कि यह एक हल्का पीला पदार्थ है। कैसा पदार्थ है, हल्का पीला पदार्थ है, हल्का पीला पदार्थ है, जिसमें कि क्या पाया जाता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, है ना। इसमें हल्का पीला पदार्थ है जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। किसने बताया, तो मैकॉलम और डेविस ने बताया। कब बताया, तो 1913 में बताया, है ना। यह क्या है, एक हल्का पीला पदार्थ है जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। और इस पर क्या, अब हम देखते हैं कि पकाने पर इस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो पकाने पर ऑक्सीकरण के समय जब जब भोजन पकाते हैं तो ऑक्सीकरण होता है, उसमें क्या होता है कि यह नष्ट हो जाता है। तेज आंच पर अगर हम पकाएंगे तो तेज आंच पर पकाने पर क्या होता है, ये इसके जो तत्व होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हमें विटामिन ए को ढक के पकाना चाहिए और कम आंच पर पकाना चाहिए, है ना। पकाने पर क्या कहता है, ये ऑक्सीडेशन के समय क्या होता है, आसानी से नष्ट हो जाता है। पकाने पर ऑक्सीडेशन के समय क्या होता है, नष्ट हो जाता है। इसीलिए क्या करना चाहिए, हमें कम ताप पर और विटामिन को ढक कर पकाना चाहिए, ठीक है। जो क्योंकि ये क्या है, नष्ट हो जाते हैं, ज्यादा ताप को ये सह नहीं पाते हैं। अब इसको हम विभिन्न नामों से जानते हैं। किन के नामों से जानते हैं, तो पहले तो हम इसको, विभिन्न नाम है इसके, विभिन्न नाम। कौन, प्रोविटामिन, संक्रमण रोधी तत्व भी कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं, प्रोविटामिन कहते हैं, संक्रमण रोधी कहते हैं और नेत्र
प्रति शुष्कता, नेट प्रति शुष्कता भी कहते हैं। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? एंटी जीरोथैलेमिया। इस प्रकार हम देखते हैं विटामिन ए को हम कई नामों से जानते हैं। प्रोविटामिन है ना, संक्रमण रोधी तत्व, और एंटी जीरोथैलेमिया यानी कि नेत्र प्रति शुष्कता। हम इसको प्रोविटामिन क्यों कहते हैं? क्योंकि विटामिन ए हम जिस रूप में खाते हैं उस रूप में हमारे लिए यह उपयोगी नहीं होता है। हम इसे कैरोटीन रूप में खाते हैं और बदलता वो किस रूप में है? रेटिनोल में बदलता है ना। हम बीटा कैरोटीन के रूप में खाते हैं और बदल जाता है हमारे शरीर में रेटिनॉल के रूप में, इसीलिए इसको प्रोविटामिन कहते हैं। हमारे शरीर में एक अणु बीटा कैरोटीन का 2 अणु रेटिनॉल में बदल देता है। एक अणु बीटा कैरोटीन का 2 अणु रेटिनॉल में बदल देता है। तो इस प्रकार हमने जनरल वे देखा कि विटामिन ए का जनरल सामान्य रूप क्या है। अब इसको देखते हैं कि विटामिन जो ए है किन किन पदार्थों में पाया जाता है। विटामिन ए प्राप्ति के स्रोत, ये 2 स्रोतों से पाया जाता है। कौन कौन सा? तो एक हो गया प्राणिज स्रोत, और दूसरा प्राणिज स्रोत में क्या आ जाएगा? घी, मक्खन, मछली का तेल है ना, दूध, अंडे का पीला भाग, इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। अब ये प्राणिज स्रोत हो गया। वनस्पति स्रोत में आ गया। वनस्पति स्रोत में पीले और लाल रंग के जो फल और सब्जियां होती हैं, पीले और लाल रंग के फल एवं सब्जियों में पाया जाता है। प्लस हरे पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं, हरे पत्तेदार सब्जियां, उसमें भी विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है। हरे पत्तेदार सब्जियां विटामिन ए की प्राप्ति के स्रोत हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं विटामिन ए हमें 2 स्रोतों से प्राप्त होता है, प्राणिज और वनस्पति। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि इसके कितने प्रकार हैं, विटामिन ए के कितने प्रकार हैं। देखा कि विटामिन ए की प्राप्ति के क्या स्रोत हैं। अब हम विटामिन ए को विटामिन ए के कितने प्रकार हैं, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। विटामिन ए के प्रकार यह कितने प्रकार के होते हैं? तो पहला तो रेटिनॉल ना, विटामिन A1, जिसको विटामिन A1 कहते हैं, है ना। और क्या कहते हैं? रेटिनॉल, विटामिन A1 और रेटिनॉल, विटामिन A1 रेटिनॉल। उसके बाद क्या है? इसको विटामिन 2 कहते हैं, विटामिन A2। इसको कहते हैं हाइड्रो रेटिनॉल, विटामिन A2 को क्या कहते हैं? हाइड्रो रेटिनॉल। फिर विटामिन ए, ठीक है, विटामिन ए को कहते हैं एलिहाइड। उसके बाद आ गया आपका विटामिन ए एसिड। अब देखिए विटामिन ए जो रेटिनॉल है वो किसमें पाया जाता है? मांस, मछली, अंडा, है ना। मांस, मछली, अंडा में पाया जाता है। मांस, मछली और अंडा में क्या पाया जाता है? भरपूर मात्रा में पाया जाता है। मांस, मछली और अंडा में क्या होता है? भरपूर मात्रा में पाया जाता है। और ये किसमें पाया जाता है? विटामिन A2 ताजे मछली में, यानी कि जो समुद्र में जो पानी मछलियां होती हैं, ताजे मछली में पाया जाता है और अंडे में पाया जाता है। और ये कहाँ पाया जाता है? आंखों के रेटिना में पाया जाता है। विटामिन ए एलिहाइड जो है वो आंखों के रेटिना में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? आंखों के रेटिना में पाया जाता है ना। विटामिन ए एलिहाइड कहाँ पाया जाता है? आंखों के रेटिना में पाया जाता है।
और ये क्या करता है, ये वैसे कोई आंखों के लिए विटामिन ए एसिड काम नहीं करता है, लेकिन ये वृद्धि विकास में कार्य कार्य करता है। इसमें काम करता है वृद्धि में, वृद्धि और विकास में काम करता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं विटामिन ए को हम 4 भागों में बांट के देखते हैं। क्या है विटामिन ए, उसको रेटिनॉल कहते हैं, और जो कि मांस, मछली और अंडा में पाया जाता है। विटामिन ए टू, जिसको कि हाइड्रो रेटिनॉल कहते हैं, जो कि ताजे मछली और अंडा में पाया जाता है। और विटामिन ए एलिहाइड, इसको एलिहाइड कहते हैं, जो कि आंखों की रेटिना में पाया जाता है ना, आंखों की रेटिना में पाया जाता है, आंखों की रेटिना में पाया जाता है। ठीक है, उसी प्रकार विटामिन ए एसिड, जो कि वो आंखों के लिए कोई कार्य नहीं करता है, परंतु वो वृद्धि और विकास में सहायक है। तो इस प्रकार हमने देखा कि विटामिन ए को हम 4 भागों में बांटकर देखते हैं, जिसमें कि ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, विटामिन रेटिनॉल और हाइड्रोरेटिनॉल प्लस एलिहाइड, जो कि अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आंखों के रेटिना में कौन सी विटामिन पाई जाती है, तो विटामिन ए एलिहाइड पाई जाती है। ताजे मछली में कौन सी विटामिन ए पाई जाती है, तो रेटिनॉल पाई जाती है ना। तो इस प्रकार से हम जवाब देख सकते हैं। अब हम आगे विटामिन ए के कार्य देखते हैं कि हमारे लिए कितने प्रकार के कार्य करता है और किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। विटामिन ए के कार्य हम देखते हैं कि विटामिन ए हमारे लिए क्या क्या कार्य करता है। तो देखिए, ये तो आंखों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है ही, जो कि आंखों के लिए कौन सा विटामिन चाहिए, रेडोप्सिन चाहिए। आंखों में रेडोप्सिन के रूप में ये रहता है, तो आंखों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। प्लस हमारे त्वचा के नीचे एपिथेलियम ऊतक के रूप में यह घाव भरने में भी सहायक होता है। हमारे एपिथेलियम ऊतक के नीचे यह रहता है, और त्वचा पे घाव वगैरह हो जाते हैं तो उसको भरने में भी सहायक होता है। ठीक है, प्लस ये सेक्स हार्मोन को स्रावित करता है ना, मानव के वृद्धि विकास में सहायक है, तो नाड़ी संस्थान के विश्व को स्वस्थ रखता है। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, पथरी की बीमारी हो जाती है, किडनी में पथरी की बीमारी हो जाती है, और ये हमारे जो खोपड़ी होता है उसके वृद्धि और विकास में भी महत्वपूर्ण ढंग से कार्य करता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं विटामिन ए क्या करता है, हमारे आंखों को स्वस्थ रखता है, नाड़ी संस्थान को स्वस्थ रखता है, एपिथेलियम ऊतक के नीचे रहकर हमारे त्वचा को स्वस्थ रखता है, घाव भरने में सहायक है, और सेक्स हार्मोन बनाता है ना, सामान्य वृद्धि विकास में सहायक है, नाड़ी संस्थान को स्वस्थ रखता है। इस प्रकार अनेक कार्य करता है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट काम इसका है, आंखों के स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक है। विटामिन ए की कमी होने से आंखों की रोशनी प्रभावित होती है ना। तो इस प्रकार हम देखते हैं विटामिन ए हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। चलिए एक एक करके हम यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इसको, विटामिन ए के कार्य। विटामिन ए के कार्य क्या है, आंखों के स्वास्थ्य के लिए, आंखों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, आंखों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। ठीक है, आप समझिएगा किसके रूप में, रेडॉप्सिन के रूप में, रेडॉप्सिन के रूप में, है ना। उसके बाद क्या करता है, एपिथेलियम ऊतक, एपिथेलियम त्वचा के नीचे कहाँ पाया जाता है, तो एपिथेलियम ऊतक को स्वस्थ रखता है, वो स्वस्थ रखता है, एपिथेलियम ऊतक को स्वस्थ रखता है ना। उसके बाद क्या कार्य है इसका, घाव भरने में सहायक है, घाव भरने में सहायक। फिर क्या कार्य करता है, सेक्स हार्मोन को स्रावित करता है, हार्मोन को स्रावित। फिर क्या कार्य करता है ये सामान्य वृद्धि विकास में, सामान्य वृद्धि विकास में सहायक है, वृद्धि विकास में सहायक है। ठीक है, उसके बाद क्या करता है ये छठा हम देखेंगे, तो हमारे नाड़ी संस्थान के लिए आवश्यक है, नाड़ी संस्थान के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है ना। उसके बाद हम देखेंगे कि यह रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है ना।
खोपड़ी के विकास में सहायक है, विकास में सहायक है ना। तो इस प्रकार देखते हैं कि विटामिन ए जो है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से कार्य करता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा रहा है, खोपड़ी के विकास में सहायक है, आंखों के लिए आवश्यक है, रेडक्शन के रूप में एपिथेलियम उत्तक को त्वचा के नीचे जो एपिथेलियम उत्तक पाया जाता है उसको स्वस्थ रखता है, घाव भरने में सहायक है ना, सेक्स हार्मोन को स्रावित करता है, सामान्य वृद्धि विकास में, मानव के सामान्य जो वृद्धि विकास उसमें सहायक है, हमारे नाड़ी संस्थान को स्वस्थ रखता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और क्या करता है, खोपड़ी के विकास में सहायक है। तो इस प्रकार से विटामिन ए हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से कार्य करता है। विटामिन ए की कमी का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि विटामिन ए की कमी से क्या होता है। सबसे पहले तो आंखों के को प्रभावित करता है, आंखों में बहुत सारी समस्याएं हो जाती है विटामिन ए की कमी से, जैसे कि रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस के बारे में आप लोगों ने सुना होगा है ना, फिर केरेटोमेलेसिया हो जाता है, ग्लूटोमा हो जाता है, पिटोट स्पॉट हो जाता है, जीरोपैथेलीमिया हो जाता है, इस प्रकार के अनेक बीमारी हो जाती है जिसका हमारे आंखों पर अलग अलग असर पड़ता है। चलिए हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले आंखों से संबंधित कौन कौन सी परेशानियां हो जाती हैं विटामिन ए की कमी की वजह से। विटामिन ए की कमी का प्रभाव, कमी का प्रभाव, विटामिन ए की कमी का प्रभाव हम डिस्कस करते हैं। पहला क्या है, रतौंधी, रतौंधी हो जाती है ना, विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है, रतौंधी हो जाता है जिसको कि नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, इसको नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि अंधेरे में हमें दिखलाई नहीं देता है, क्या होता है, अंधेरे में दिखलाई नहीं देता है, अंधेरे में न दिखना है ना, अंधेरे में नहीं दिखलाई देता है। फिर क्या हो जाता है, फिर दूसरा हम देखेंगे जीरोपैथेलीमिया हो जाता है, जीरोपैथेलीमिया हो जाता है ना। तो इसमें में आंखों का जो होता है, आंखों की कार्निया सूख जाती है, आंखों की कार्निया क्या हो जाती है, सूख जाती है, आंखों की कार्निया सूख जाती है, किसमें, जीरोपैथेलीमिया में। जीरोपैथेलीमिया में क्या होता है, आंखों की कार्निया सूख जाती है। उसके बाद हम देखते हैं बिटॉट स्पॉट हो जाता है, बिटॉट स्पॉट, बिटॉट धब्बा भी कह सकते हैं इसको, बिटॉट धब्बा, बिटॉट का धब्बा हो जाता है। इसमें क्या होता है, हमारी श्लेष्मिक झिल्ली जो होती है, आंखों की श्लेष्मिक झिल्ली पर त्रिकोणीय ढंग के, त्रिकोणीय आकार के स्पॉट धब्बे पड़ जाते हैं। श्लेष्मिक झिल्ली पर, हमारी श्लेष्मिक झिल्ली पर क्या होता है, श्लेष्मिक झिल्ली पर क्या हो जाता है, तिकोना, ऐसा तिकोना धब्बा पड़ जाता है, धब्बा पड़ जाता है, किसमें, बिटॉट स्पॉट में, हमारी आंखों की श्लेष्मिक झिल्ली पर तिकोना धब्बा पड़ जाता है ना। उसके बाद हम देखते हैं क्या है, फोटोफोबिया हो जाता है, फोटोफोबिया, इसमें क्या होता है, फोटोफोबिया में हमें प्रकाश में असहज महसूस करते हैं, हम दिन की रोशनी में भी असहज महसूस करते हैं, हमारी आंखें असहज महसूस करती है, और क्या होता है, आंखों में दर्द हो जाता है, प्रकाश में असहज और दर्द, कहाँ, आंखों में दर्द महसूस हो जाता है ना, किसमें, फोटोफोबिया में, प्रकाश में असहज महसूस होता है और आंखों में दर्द होने लगता है। ठीक है, अब हम देखते हैं जीरोसिस कंजक्टिवा के बारे में कि जीरोसिस कंजक्टिवा क्या है। बहुत ही खतरनाक बीमारी है आंखों से संबंधित, जीरोसिस कंजक्टिवा, जीरोसिस कंजक्टिवा में क्या होता है कि आंखों का जो कंजक्टिवा हो जाता है सूख जाता है और आंखों में झुर्रियां पड़ जाती हैं, आंखों में झुर्रियां, कंजक्टिवा सूख जाता है, कंजक्टिवा क्या हो जाता है, सूख जाता है और झुर्रियां पड़ जाती हैं, झुर्रियां पड़ जाती हैं, कहाँ, आंखों में। ठीक है, हो गया। उसके बाद क्या है, उसके बाद कार्निया जीरोसिस,
क्या कहते हैं? कार्निया जीरोसिस। कॉर्निया जीरोसिस। जीरोसिस, कार्निया जीरोसिस में क्या होता है कि अश्रु ग्रंथियां, आंखों की आंसू अश्रु ग्रंथियां सूख जाती हैं, है ना? अश्रु ग्रंथियां सूख जाती हैं और आंसू निकलना बंद हो जाता है। अश्रु ग्रंथियां क्या हो जाती है? सूख जाती हैं। अश्रु ग्रंथियां ग्रंथियां सूख जाती हैं और आंखों से आंसू निकलना बंद हो जाता है। आंसू निकलना क्या हो जाता है? निकलना बंद हो जाता है। बंद हो जाता है किसमें? जीरोसिस, कॉर्निया जीरोसिस में, है ना? कॉर्निया जीरोसिस में क्या होता है? आंखों से आंसू ग्रंथियां सूज जाती हैं और आंखों से आंसू निकलना बंद हो जाता है। तो पहले हमने देखा कि रतौंधी में क्या हो रहा है? अंधेरे में दिखाई नहीं दे रहा है। उसके बाद जीरोप्थेल्मिया हो जाता है, जिसमें कि क्या होता है? आंखों का कॉर्निया सूज जाती है। आंखों की कॉर्निया सूज जाती है। में क्या होता है? आंखों की कॉर्निया सूज जाती है। कॉर्निया सूज जाती है किसमें? जीरोपैथीलेमिया में। बिटॉट स्पॉट में क्या होता है? आंखों का जो रेस्पिक झिल्ली है उस पे तिकोने आकार के धब्बे पड़ जाते हैं, है ना? और उसमें दर्द भी होता है। फिर फोटोफोबिया में हमारी आंखें हैं प्रकाश में असहज महसूस करती हैं और उसमें दर्द भी होता है। जीरोपैथीलिया में क्या होता है? जीरोसिस कंजक्टिवा में क्या होता है? कंजक्टिवा सूख जाती है तथा उसमें झुर्रियां पड़ जाती हैं। उसी प्रकार से कॉर्निया जीरोसिस अश्रु ग्रंथियां सूख जाती हैं और आंखों से आंसू निकलना बंद हो जाता है। ड्राई आइज कहते हैं इसको। ड्राई आइज होगी तो आंखों में फिर ईचिंग होगा। इसके बाद क्या होता है? तो करेटोमलेशिया हो जाता है आंखों में। करेटो करेटोमलेशिया की बीमारी हो जाती है ना? मलेशिया, करेटोमलेशिया नामक बीमारी हो जाती है। इसमें क्या होता है? आंखों की जो रेस्मिक झिल्ली होती है वो सूख जाती है और हमारी जो कॉर्निया होती है वो टूटने लगती है। ठीक है? आंखों की रेस्मिक झिल्ली सूख जाती है, कॉर्निया टूटने लगती है, तो इसमें घाव हो जाता है। आंखों की रेस्मिक झिल्ली क्या होती है? झिल्ली सूखने लगती है या सूख जाती है। सूख जाती है। कार्निया कार्निया क्या हो जाता है? गलने लगता है। गलने लगता है, आंखों में दर्द होता है, प्लस आंखों की रोशनी खत्म हो जाती है। आंखों की रोशनी खत्म हो जाती है। ये बहुत ही भयानक स्थिति है, खत्म हो जाती है। इसमें करेटोमलेशिया में। उसके बाद देखेंगे कि क्या है? ग्लूकोमा है। ग्लूकोमा में क्या होता है? ग्लूकोमा क्या होता है? इसमें ग्लूकोमा में क्या हो जाता है कि हमारी आंखों की रोशनी बिल्कुल ही समाप्त हो जाती है। बहुत ही भयानक स्थिति है। बहुत ही भयानक स्थिति है। आंखों की रोशनी बिल्कुल समाप्त हो जाती है। आंखों की रोशनी बिल्कुल समाप्त समाप्त हो जाती है ना? इसमें ग्लूकोमा में आंखों की रोशनी बिल्कुल समाप्त होती है। उसके बाद एक और डिजीज है जिसको कार्नियल स्क्वायर कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्नियल स्क्वायर। कार्नियल स्क्वायर। कार्नियल स्क्वायर में क्या होता है? आंखों की अस्थियां और उपास्थियां वो क्या हो जाती हैं? खत्म हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। आंखों की अस्थियां और उपास्थियां क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। नष्ट हो जाती है ना? इस प्रकार हम देखते हैं कि आंखों विटामिन ए की कमी से आंखों से संबंधित कितनी बीमारियां हो रही हैं, है ना? हमने रतौंधी के बारे में जाना, हमने जीरोपैथीलेमिया के बारे में जाना, हमने बिटॉट स्पॉट के बारे में जाना, हमने फोटोफोबिया के बारे में समझा, हमने समझा कि कार्निया जीरोसिस क्या होती है, केराटोमलेशिया क्या होता है, ग्लूटोमा क्या होता है, कार्नियल स्क्वायर क्या होता है। तो ये तो आंखों से संबंधित बीमारियां होगी। इसके अलावा भी विटामिन ए की कमी से क्या होता है? मूत्र में पथरी बनने लगती है।
है ना? और बांझपन भी आने लगता है, मुँह में पथरी बनने लगती है, बांझपन आने लगता है, प्लस क्या होता है, टोड स्किन हो जाती है ना? टोड स्किन मतलब त्वचा पे छोटे-छोटे फुंसी हो जाते हैं, टोड स्किन हो जाती है। यहाँ पे हम लिख देते हैं, क्या हो जाता है कि मूत्र में मूत्र में पथरी बनने लगती है, पथरी बनने लगती है। इसकी वजह से विटामिन ए की कमी से। और क्या होता है, बांझपन आने लगता है, बांझपन हो जाता है, हो जाता है ना? बांझपन हो जाता है। उसके बाद क्या है कि क्या होता है, टोड स्किन हो जाता है, टोड स्किन। टोड स्किन में क्या होता है कि ये हमने पढ़ा था ना कि वसा की कमी से भी टोड स्किन हो जाता है। तो टोड स्किन में क्या होता है कि त्वचा पर छोटी-छोटी फुंसियाँ हो जाती हैं। त्वचा पर त्वचा पर छोटी-छोटी फुंसियाँ हो जाती हैं। छोटी-छोटी क्या होती हैं? फुंसियाँ हो जाती हैं। फुंसियाँ हो जाती हैं। किसकी कमी से? ये सब किसकी कमी से हो रहा है? ये सब विटामिन ए की कमी से हो रहा है। तो ये हमने देखा विटामिन ए की कमी से क्या-क्या परेशानी होती है। अब हम देखते हैं कि विटामिन ए की डेली रिक्वायरमेंट्स क्या है? तो विटामिन ए की डेली रिक्वायरमेंट प्रतिदिन हर व्यक्ति को विटामिन ए के रूप में 750 माइक्रोग्राम विटामिन ए की आवश्यकता होती है प्रतिदिन। और अगर हम इसको रेटिनॉल के रूप में लें या रेटिनॉल के रूप में तो ले नहीं सकते हैं, क्योंकि रेटिनॉल हमारे शरीर में परिवर्तित होता है केराटिन। केराटिन के रूप में लेते हैं तो 3000 माइक्रोग्राम प्रतिदिन की आवश्यकता होती है ना? 3000 माइक्रोग्राम की प्रतिदिन की आवश्यकता होती है। मैं इसको यहीं पे प्रतिदिन की आवश्यकता, किसकी आवश्यकता? विटामिन ए की। विटामिन ए की क्या है? तो 750 माइक्रोग्राम प्रतिदिन, है ना? या 3000 माइक्रोग्राम कैरोटीन प्रतिदिन, कैरोटीन, है ना? दोनों एक ही है। तो इस प्रकार इतनी मात्रा हर एज के रूप में आवश्यकता हमारी प्रतिदिन की होती है। तो इस प्रकार आज की क्लास में हम लोगों ने विटामिन ए के बारे में विस्तारपूर्वक समझा। विटामिन ए की खोज कैसे हुई, कितने प्रकार के विटामिन ए होते हैं, है ना? कौन-कौन से हमारे लिए कार्य करते हैं, इसकी कमी से क्या हो रहा है, इसके स्रोत क्या है, सारा कुछ हमने डिटेल में समझने का प्रयास किया। आई होप आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी। धन्यवाद।